क्या होता है जब एक ईमानदार इंसान पूरे सिस्टम की जड़ें हिला देता है? क्या सच्चाई के लिए लड़ने वालों की हमेशा यही कीमत होती है? जान गंवाओ। आज हम आपको सुनाने जा रहे एक ऐसे नौजवान इंजीनियर की कहानी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर देश को हिला दिया। जी हाँ, ये कहानी है सत्येंद्र दुबे की। साल था 2002। भारत में एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट चल रहा था, देश के चारों कोनों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क। लेकिन इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के अंदर गहरे तक फैला था भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और काले कारनामे। इसी प्रोजेक्ट से जुड़ा था बिहार के छोटे से गांव से निकला एक होनहार युवक सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की और राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखा एनएचआई में काम कर रहे। सत्येंद्र दुबे अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं मानते थे, बल्कि जिम्मेदारी समझते थे। जब उन्होंने देखा कि करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट में घटिया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और ठेकेदार मिलकर सिस्टम को लूट रहे हैं, तो वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने कई बार ठेकेदारों को टोक दिया, काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और रिश्वत के दबाव को ठुकरा दिया। लेकिन एक अकेला इंसान माफिया और भ्रष्ट सिस्टम से लड़ भिड़ जाए, ये आसान नहीं था। उन पर दबाव बढ़ने लगा, ट्रांसफर की धमकी मिलने लगी, यहाँ तक कि जान से मारने की भी चेतावनी। साल 2003 सत्येंद्र दुबे ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी जिसमें भ्रष्टाचार के पूरे खेल को पर्दाफाश किया। उन्होंने लिखा कि ठेकेदार, अधिकारी और माफिया मिलकर कैसे गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट को लूट रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने साफ लिखा था कि उनकी पहचान गोपनीय रखी जाए, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो चिट्ठी संबंधित विभाग तक पहुंचते पहुंचते लीक हो गई और उनकी पहचान सबको पता चल गई। 27 नवंबर 2003 की वो काली रात। सत्येंद्र दुबे जब गया रेलवे स्टेशन के पास अपनी गाड़ी से लौट रहे थे, रास्ते में कुछ हथियारबंद लोगों ने उन्हें रोका और फिर एक होनहार इंजीनियर, एक सच्चा देशभक्त, गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। समाज में सवाल उठे, क्या ईमानदारी से जीना अब जुर्म हो गया है? लोग सड़कों पर उतरे, छात्रों ने मोर्चा निकाला और देश भर में समर्थन मिला। सत्येंद्र दुबे की शहादत बेकार नहीं गई। उनकी मौत के बाद पूरे देश में विशेल ब्लोअर प्रोटेक्शन की मांग तेज हो गई। साल 2004 में सरकार को मजबूर होकर विशेल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल लाना पड़ा। आज भी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे सत्येंद्र दुबे की बहादुरी याद दिलाई जाती है। उन्होंने दिखा दिया कि एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है। तो दोस्तों, सत्येंद्र दुबे एक नाम नहीं बल्कि एक प्रतीक थे, साहस, सच्चाई और ईमानदारी की। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर देश को बदलना है तो खामोश रहकर नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए आवाज उठाकर जीना होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप भी चाहते हैं कि सत्येंद्र दुबे की कहानी सबको पता चले, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही वीडियोस के लिए।